बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीलॉग बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। आज के वीलॉग में हम अज़रबैजान बाकू जो उसकी सिटी है उसकी बेसिकली 4 जो मोस्ट ट्रेवलफुल प्लेसेस हैं उनको डिस्कवर करेंगे। मतलब बाकू की जो मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस है 4 आज के व्लॉग्स में वो हम आपके साथ डिस्कवर करेंगे। सो आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही जबरदस्त होने जा रहा है। तो बाकू की अगर बात करें जो मोस्ट 4 प्लेसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा विजिट की जाती हैं, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिकली निजामी स्ट्रीट है। लेकिन निजामी स्ट्रीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा एक व्लॉग्स बना के रखा हुआ है जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। निजामी स्ट्रीट को लेके मैंने निजामी स्ट्रीट के लेफ्ट और राइट पे जितनी भी स्ट्रीट थी उनको और प्रॉपर निजामी स्ट्रीट का एक व्लॉग्स बनाया, तो वो आप अलग से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो बाकू की अगर बात करें तो बाकू की जो 4 ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पे मोस्टली जो विजिटर हैं वो आते हैं, वो आपको बात करें तो फ्रेम टावर इनका एक मोस्टली जो इनका फ्रेम टावर है वहां पे जो है वो मोस्टली लोग आते हैं। उसके बाद जो है वो हैदर अली मस्जिद है। हैदर अली मस्जिद में भी बहुत ज्यादा जो है इनके टूरिस्ट आते हैं उस मस्जिद को देखने के लिए। और उसके बाद अगर बात करें तो नंबर 3 पे जो आता है वो ओल्ड सिटी बाकू। ओल्ड सिटी बाकू के अंदर बहुत सी इनकी ओल्ड जो चीजें हैं वो रखी गई हैं। बहुत सी इनकी आप कह लें बहुत सी इनकी जो वहां पे शॉप्स हैं, ओल्ड सामान वहां पे मिलता है और वो भी आपके साथ डिस्कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो बाकू बोल्ड रटन बीच जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वैसे मैं वहां पे बीच के ऊपर ही जो है वो बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद जब आप फ्रेम टावर के पास जाते हैं तो वहां से ही जो है जो कि मेन बाकू का जिस तरह से यहाँ पे दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा है, इनका जो एक फ्रेम टावर है जो कि मोस्टली यहाँ पे लोग उसको लाइक करते हैं। तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे से जो नंबर 4 पे चीज आती है वहां से पूरे सिटी का जो व्यू है वो मिलता है। वो भी आपको जो है वो आज के व्लॉग्स में दिखाएंगे। अभी फिलहाल की बात करें तो अभी जो है वो मैं बैठा हुआ हूँ बाकू बीच के ऊपर। भी यहाँ पे मैं बैठा हुआ और मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ पे एक बीच के ऊपर ही एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में मैंने ऑर्डर किया है यहाँ का फेमस जो है वो एक जूस है, बेरी जूस है, उसको मैंने ऑर्डर किया है। अब वो आ रहा है तो फिर मैं उसको जो है वो पीने के बाद आपके साथ मजीद जो है वो बाकू सिटी की जो चीज़ें हैं वो शेयर करूंगा। सो मैं अपने तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, ये बाय द वे जूस भी जो है वो आ गया है, ठीक है। ये बेरी का जूस है, बेरी का जूस, वो जो रेड सी छोटी छोटी सी होती है ना उसका ये बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलता। मैंने कहा यार यहाँ पे चले ट्राई करते हैं। तो आप सब दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त चैनल पे नहीं उनसे रिक्वेस्ट है यार जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और कमेंट्स में आपका जो भी फीडबैक होगा वो आपने जरूर बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। तो चले करते हैं इस जूस से शुरू। मैं इस जूस को फिनिश करता हूं, आप लोग तब तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर। जिस रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ हूँ इसके राइट साइड का जो व्यू है वो इस तरह से है। यहाँ पे इन लोगों ने चेयर्स लगाई हुई हैं। और दूसरे साइड की व्यू की बात करें तो सामने समुंदर है, यानी कि बीच है। बीच पे मैं जाने से पहले अपने जूस को जो है वो फिनिश करूंगा। जल्दी से मैंने जो है वो अपने जूस को फिनिश किया। उसके बाद जो है वो सीधा मैं सामने आ गया बीच के ऊपर। रेस्टोरेंट के बिल्कुल ही सामने जो है वो बीच है, यानी कि समुंदर है। समुंदर पे जो है वो दिन के टाइम ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। जून जुलाई में जब भी आप अजरबैजान में आए तो आप ये माइंड में बात रखें कि आपको हल्की सी दिन के टाइम जो है वो गर्मी आपको फील होगी। ओवरऑल जो है वो बाकू सिटी की बात करें तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन जून जुलाई में जो है वो गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर आप बीच के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे आपको ठंडी हवा जो है वो मिलेगी, जो कि मुझे भी जब मैं बीच पे आया तो ठंडी हवा काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब तेज़ हवा थी। और बीच का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। बीच के दोनों साइड से जो है वो सिटी का व्यू आता है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से जो है वो सिटी का व्यू आता है। सामने जो है ये ट्रेन टावर जो है इनका मेन, और इस साइड पे अगर आप जाएं, ये जो साइड आपको अभी नज़र आ रही है ये निज़ामी वाली साइड पे जो है निज़ामी स्ट्रीट वाली साइड पे आपको लेके जाता है। तो यहाँ पे जो है वो दिन के टाइम इतना टूरिस्ट नहीं होता। मैंने भी जो है वो जल्दी से कुछ तस्वीरें वगैरह ली, कुछ वीडियो आप लोगों के लिए कैप्चर की। ये कुछ स्कूटी वाले जो अजरबैजानी थे वो आ गए
और ये मुझे कुछ अपना जो है वो कर्तव्य दिखाते हुए नज़र आए हैं। ये मुझे कुछ अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं वैसे। और यहाँ पे जो है वो अरबी टूरिस्ट भी आते हैं, इसलिए ये दो जो खड़े हैं ये अरबी है। ये मैंने इनसे पूछा किधर से है, तो कहते हैं कतर से आए हैं। ये सामने वाली साइड है, यहाँ पे जो है वो रोड है और रोड के साथ ही इन लोगों ने ये फव्वारे लगाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये फव्वारे जो हैं वो बंद किए गए हैं। तो बेसिकली बीच से रोड तक का जो है वो तकरीबन आधे किलोमीटर से भी कम रास्ता है बीच से रोड तक का। आप पैदल भी रोड पे आ सकते हैं। और आप इस साइड पे देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं ये, यहाँ पे इन लोगों ने पुराने मॉडरेट की बनाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। इस साइड पे शायद हमें टैक्सी जो है वो मिले, तो अभी हम टैक्सी को यहाँ पे तलाश करते हैं। मैं पैदल वॉक करते हुए आपको ये खूबसूरत बिल्डिंग दिखाना चाहता था। क्यों? इसलिए क्योंकि अज़रबैजान को माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो डेवलप किया गया है। इस साइड पे आपको ये जो पार्क है, साथ ही आपको बीच नज़र आएगी, और इस साइड पे जो है वो आपको ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है ये नज़र आएंगी। ये बिल्डिंग जो है ये इटालियन तर्ज की बनाई गई हैं, और उसके साथ ये जो जगह है यहाँ पे आपको बस मिलेंगी। बस के साथ साथ आप टैक्सी भी यहाँ पे खड़े होके ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी लेने के लिए आपको जो है वो बोट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ऑनलाइन टैक्सी मिलेगी, जो कि यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आ जाएगी। अभी हम इनकी फेमस जो स्ट्रीट है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। अगर आपको यहाँ से नज़र आ सके, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, तो वो ऊपर जो है वो फ्रेम टावर है, और इस साइड पे पीछे जो है वो बाकू बीच है। और इस साइड पे थोड़ा सा ही आप अगर पैदल आगे जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ओल्ड सिटी बाकू जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बेसिकली जो इनकी स्ट्रीट है, जो चौराहा आप इसको कह लें, मतलब मरकज़ जो है, ये बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत। ये इनकी बसेस हैं जो डिफरेंट जगह पे आपको ले भी जाती हैं और ले भी आती भी हैं। और ये आपको अगर नज़र आ सके तो ये फ्रेम टावर है यहाँ पे ये, और वो जो जगह है, ये जो सामने ऊपर जगह है, ये हाइट वाली जगह है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको पूरी सिटी का व्यू नज़र आता है। इस साइड पे आप जो है वो अगर देखें तो ये बीच है जिधर पहले मैं था। और आपको अगर मैं दिखाता चलूँ, वो जो रास्ता जा रहा है वो वहाँ से, वो बेसिकली ओल्ड सिटी की तरफ ही रास्ता जा रहा है, वो वाला जो है। लेकिन ओल्ड सिटी से पहले हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि हाइट से जो आपको व्यू मिलेगा वो बहुत ही कमाल का होगा। तो पहले ऊपर चलते हैं, उसके लिए हमें इस ब्रिज से जो है, ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ेगा। ये जगह जो थी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए यहाँ पे खड़े होके मैंने कुछ तस्वीरें बनवाई। उसके बाद थ्रू लिफ्ट हम नीचे उतरे, और ये जो सामने दो लेडीज़ आ गई हैं, इन लेडीज़ ने ही मेरी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तस्वीरें बनवाई हैं। और जैसे ही आप लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो नीचे का जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। जगह जगह पे आपको अज़रबैजान के अंदर डेवलपमेंट नज़र आएगी कि ये कंट्री अपने बंदों पे या अपनी जो प्लेसेस है उन पे किस तरह से पैसे लगाती हैं। एक साइड से आप नीचे उतरते हैं, थोड़ी देर आप जो है वो वॉक करते हैं, तो साथ ही जो है वो आप दूसरी साइड से ऊपर चले जाते हैं। वो भी आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से जो है वो हम बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जो बाहर का नज़ारा है वो भी कमाल का है। और ये इस तरह से आप लिफ्ट से जो है वो बाहर जाएंगे तो साथ ये आप देखें, लिफ्ट से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो ये बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से है, और बिल्डिंग कुछ इस तरह से है। सामने LCD जो है वो बड़ी लगाई गई है, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे पार्क आएगा नज़र, और लेफ़्ट साइड पे ये बस खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। और ये फ्लैग है जो अज़रबैजान का वो है। साथ ही थोड़ा सा हम वॉक करेंगे, वॉक करके उस साइड पे जो है वो हमने टैक्सी को बुलाया हुआ है, और टैक्सी उस साइड पे जो है वो खड़ी है। तो वहाँ पे जाके हम टैक्सी में अभी बैठते हैं, और यहाँ से टैक्सी पे बैठ के हम जो है वो ट्रेन टावर वाली साइड पे जो है वो जाएंगे। टैक्सी के हवाले से आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वो ये है कि अज़रबैजान के अंदर आप जब भी आएँ तो सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल सिम्स लेनी है। मोबाइल सिम्स लेने का ये फ़ायदा आपको होगा कि आप जिधर भी जाएंगे आपके मोबाइल पे इंटरनेट सर्विसेज ऑन होंगी। उससे क्या होगा कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर एक गूगल से जो है, या अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर प्ले स्टोर से जो है, एप्पल स्टोर से जो है वो आपने एक बोट नाम की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। जब बोट को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने उसमें आईडी बना लेनी है। आईडी जब बन जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, तो उससे आप टैक्सी को जो है
कहीं पे भी बुला सकते हैं। यहाँ पे बोट की जो टैक्सी है वो इतनी एक्सपेंसिबल नहीं है। ये 7 अगर आपको मैं बताऊं जिधर मैं याद कर रहा हूँ तो ये बेसिकली 7 ओल्ड सिटी है। इस ओल्ड सिटी में हम बाद में आएंगे, रात को आएंगे, अभी फिलहाल के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। तो टैक्सी आप इस तरह से है, फिर जगह जगह पे बुलाएंगे तो आपको टैक्सी इतनी महंगी नहीं पड़ेगी, एक्सपेंसिबल नहीं पड़ेगी, बहुत कम रेट में पड़ेगी। आप कह लें कि 1 से 2 मन्नत लगते हैं टैक्सी में। आप अगर 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो 1 से 2 मन्नत लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो बोट नहीं है तो फिर आपको महंगी पड़ेगी टैक्सी। इसलिए आते सारी जो है वो सबसे पहले बोट को डाउनलोड करें। यहाँ पे पार्क में जो है वो आया सूफिया मस्जिद जो कि तुर्की में है, उसकी छोटा सा एक डिज़ाइन यहाँ पे भी बनाया गया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और उसके बिल्कुल साथ अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि मैं इतनी हाइट तय करके आया हूँ, ये है फ्रेम टावर। यहाँ से ये शुरू होता है। ये बेसिकली इसी तरह से है जिस तरह से दुबई में बुर्ज खलीफा है, उन लोगों के लिए बुर्ज खलीफा है दुबई वालों के लिए, और यहाँ के लिए ये सेम उसी तरह से टावर है। तो आपको बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये इंडियंस हैं। इंडियन यहाँ पे जो है वो ग्रुप की शक्ल में आते हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडियन जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में आते हैं। उनको डिफरेंट उनकी कंपनी जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं, फॉर्मा कंपनी के या किसी इस तरह की जो मल्टी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो कंपनी उनको जो है वो यहाँ पे फिर स्पॉन्सर करती है। देन यहाँ पे आते हैं। मुझे अभी तक जितने भी इंडियंस मिले हैं उनको कंपनी ने ही जो है वो स्पॉन्सर किया, फिर वो यहाँ पे आए हैं। मुझे तो जो भी मिला है वो इसी तरह से मिला है। तो ये इनका म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम टाइप इन्होंने कुछ अंदर बनाया। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो इस साइड पे इनका जो है वो कब्रिस्तान है। दूर से इनकी कब्रों पे तस्वीरें भी वैसे लगी हुई हैं, वो अगर आपको नज़र आए तो इन्होंने अपनी कब्रों पे तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। बॉलीवुड यानी कि हिंदी मूवीज़ के जो डिफरेंट आपको खूबसूरत गाने जो देखने के लिए मिलते हैं, उनकी जो वीडियो जो शूट होती हैं डिफरेंट जगह पे, वो कुछ इस तरह के पार्क होते हैं जिनमें शूट की जाती हैं। इस पार्क की अगर बात करें जो कि ट्विन टावर के बिल्कुल साथ है, अजरबैजान बाकू के अंदर, ये बहुत ही यार कमाल की जगह है। यहाँ पे आप जब भी आएँ इसके साथ इस पार्क में जो है वो आप खूबसूरत अपनी तस्वीरें बनाएं। ये जो फवारे हैं इनके साथ अपनी ये जो ऊपर लेडी देखें क्या कर रही है, इस तरह से आप भी जो है वो एक्टिविटीज़ करके अपने साथ जो है वो खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। मतलब आप तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं। बहुत ही कमाल की और बहुत ही पुरसकून जगह है। फैमिलीज़ के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। साथ ही थोड़ा सा वॉक करके आप जब आते हैं तो आप उस जगह पे आ जाते हैं जो कि आपको मैं नीचे वाली साइड से, जब मैं बीच पे था तो मैं आपको कह रहा था कि एक ऐसी भी जगह जो कि ट्विन टावर के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो वहाँ से आपको जो है वो एक खूबसूरत नज़ारा आएगा। वो खूबसूरत नज़ारा क्या आएगा वो मैं आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि वो आपको नज़ारा क्या हो गया। अगर मैं एक और बात आपको बताऊँ क्योंकि मैं जून जुलाई में आया था, तो जून जुलाई में जो है वो यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो इतने ज़्यादा नहीं होते। वैसे नॉर्मल तादाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि जून जुलाई में यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है, इसलिए टूरिस्ट थोड़े से कम होते हैं। जैसे जो है वो अगस्त स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो साइड है ये तो बेसिकली ट्विन टावर है, जो कि बुर्ज खलीफा की तरह इन लोगों ने बनाया हुआ है, अपना इनका एक लोगो है आप कह लें। और दूसरी साइड पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो नज़ारा है ये खूबसूरत वही नज़ारा है जो कि मैं आपको कह रहा था। तो ये बेसिकली वो जगह है, जब मैं नीचे था तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, वो जिधर आपको अजरबैजान का फ्लैग नज़र आ रहा है, इस जगह से खड़ा होकर मैं बीच की जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो मैंने की है इस जगह से खड़े होकर। तो आप ये देखें कि पूरी सिटी का आपको इस टाइम पे व्यू नज़र आ रहा है। बाकू की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका इस हाइट नुमा जगह से आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर टूरिस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट है। ये लेडी जो है वो तस्वीर बनवा रही है। इस साइड पे भी आपको जो वो नो प्रॉब्लम, इस साइड पे भी जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये भी सारी बिल्डिंग है जो कि बीच के ऊपर ही, बीच से थोड़ी थोड़ी ही दूरी पे है, मतलब इतनी ज़्यादा दूरी पे नहीं है। जब आप बीच पे वॉक करते हैं तो इन सारी बिल्डिंग का आपको व्यू यहाँ से मिलता है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपको टूरिस्ट यहाँ पे नज़र आएंगे जो कि हाइट पे खड़े होके तस्वीरें बनवा रहे हैं।
और दूसरी साइड पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये जो साइड है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये। तो अगर वहाँ पे आप खाना वगैरह खाना चाहें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की भी सहूलत दी गई है। मैं अभी आपको दूसरी साइड का भी व्यू करवाता हूँ कि उस साइड का व्यू किस तरह से आता है, वो भी अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। जब आप सारी तस्वीरें ले लेते हैं तो ये जो रास्ता है ये बेसिकली नीचे जाने के लिए, यहाँ से नीचे आप उतरेंगे तो आपको इजीली टैक्सी यहाँ से मिल जाएगी जो कि आपको सिटी के अंदर ले जाएगी। और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इस साइड से आपको जो व्यू नज़र आएगा वो बेसिकली बीच का व्यू आएगा, और बीच के ऊपर जो खूबसूरत रेस्टोरेंट बने हुए हैं, खूबसूरत होटल बने हुए हैं, उसका व्यू आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे लोग आते हैं इस हाइट पे आके लोग अपनी खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं और खूबसूरत अपनी टिकटॉक लेते हैं। मैंने यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाई और टिकटॉक के लिए भी वीडियो बनाई, क्योंकि ये जगह जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जैसे मेरे यूट्यूब और टिकटॉक के लिए वीडियो कंप्लीट हुई तो मैंने वहाँ से टैक्सी की, और टैक्सी करने के बाद मैं आ गया ओल्ड सिटी बाकू के अंदर। ओल्ड सिटीज़ में मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे इन लोगों ने अपने सकाफती जो शॉप्स हैं वो बनाई हुई हैं, और यहाँ पे आपको इनके कल्चर्स के रिलेटेड बहुत सी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही खूबसूरत जो शो पीसेस है वो आपको मिलते हैं। ये जितना भी एरिया है ये एरिया ओल्ड एरिया है, यहाँ पे ओल्ड मार्केट थी। अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने इस मार्केट को कम किया है, और एक लिहाज से ये कहा जाए कि यहाँ पे जो टूरिस्ट को खींचने वाली जो जगह है वो बना दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे अपनी ओल्ड सकाफत की जो चीज़ें हैं इन लोगों ने वो रखी हैं। तो यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है, मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे, वैसे मैं आपको बताऊँ जिन कंट्रीज से आते हैं वो तो इंडियन आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, बांग्लादेश के आते हैं, नेपाल के आते हैं, और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं कतर से, सऊदी से, ओमान से, बहरीन से, दुबई से। यानी कि जो जीसीसी गल्फ कंट्रीज के टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिले। उसके बाद जब हम उस साइड से कवर करके आए तो ये बेसिकली रास्ता है अंदर ओल्ड सिटीज़ के अंदर दाखिल होने वाला। आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे देख सकते हैं, ये बहुत अलग अलग तरह की जो शॉप्स हैं वो बनाई हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, यहाँ पे मसाज सेंटर्स बनाए गए हैं। आप डिफरेंट जो है यहाँ पे जो भी चीज़ एंजॉय करना चाहें वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, क्योंकि अज़रबैजान जो है वो एक इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे हर तरह का आपको फ़न, मौज मस्ती, एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। आप यहाँ पे जिस तरह से लीगलाइज आके यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अज़रबैजान में टूरिस्ट इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि अज़रबैजान जो एक यूरोप की वाइब है वो आपको एक सस्ते में मिल जाती है। तो ये देखें यहाँ पे ये दादी का इन लोगों ने दादू का इन लोगों ने मुजस्समा बनाया, और ये दादी जो है वो दूसरी साइड पे है। ये कैप्स हैं, रशियन कैप्स इनको कहा जाता है। मैंने भी इनको छू के देखा जो कि अच्छी थी, क्योंकि गर्मी थी तो मैंने तो इसलिए ली नहीं। थोड़ा सा आप आगे आएँ तो ये दादो आपको मिलती हैं। इन दादों के मुंह को मैंने टच किया। उसके बाद ये साथ आप देखें तो आपको ये शॉप्स नज़र आ रही होंगी। इन शॉप्स पे अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा और आगे आएँ तो थोड़ी और आपको जो है वो जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में रेडीज़ लगी होती हैं, तो ये डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ पे इनकी हर तरह की जो इनकी खूबसूरत चीज़ें हैं, शॉपीज़ हैं, वो पड़े हैं। अगर आप में से कोई भी दोस्त यहाँ से शॉपिंग करना चाहे जो कि शॉपीज़ का ख्वाहिशमंद है तो वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी साइड से जो है वो मैं बाहर आ गया, और बाहर वाली साइड पे ये जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट है। मतलब इन लोगों ने इस तरह से किया हुआ है, जगह जगह पे अलग अलग रेस्टोरेंट की जो इन लोगों ने एक आप कह लें स्टॉल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं कि जब भी बंदा घूम के थक जाए तो फिर वो रेस्टोरेंट से खाना खाए, जो कि इनको हर लिहाज से फ़ायदा मिले। तो इस गली से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो बाहर आपको टैक्सी मिलती हैं, वहाँ से आप टैक्सी लेके अपने होटल में जा सकते हैं, या आप कहीं पे भी जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। तो ये व्लॉग जो है इसको यहाँ पे मैं करूँगा एंड, क्योंकि अभी जो है वो मैं ओल्ड सिटी से बाहर आ गया हूँ। तो इस व्लॉग्स को एंड करता हूँ। जिन लोगों को भी ये मेरी वीडियो जो है या ये जो मेरे व्लॉग्स हैं अज़रबैजान के ये अच्छे लग रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि जल्दी से जो है वो मेरे व्लॉग्स
और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, और साथ में अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीलॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।